हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका MYR मैथ्स बाय रोहित में। आज हम पढ़ते हैं कक्षा 9वीं के अध्याय 2 बहुपद को। तो बहुपद को पढ़ने से पहले हम समझते हैं बीजीय व्यंजक को। बीजीय व्यंजक को क्यों? क्योंकि वास्तव में बीजीय व्यंजक ही बहुपद कहलाते हैं। या हम ये बोल सकते हैं कि व्यंजकों के कई प्रकार होते हैं जो क्या कहलाते हैं, बहुपद कहलाते हैं। या हम ये बोल सकते हैं कि व्यंजक ही बहुपद है ना। तो हम सबसे पहले किसको समझते हैं? व्यंजक को। व्यंजक में हमें कुछ निम्न बातों को समझना है। जो बातें इस प्रकार हैं, सबसे पहले हम क्या समझेंगे? चर अचर को, क्योंकि जो व्यंजक बनते हैं वो चर अचर से मिलकर बनते हैं। फिर व्यंजक के प्रकार समझेंगे, एक पद के गुणनखंड समझेंगे, एक पद के गुणनखंड समझेंगे, हम गुणांक समझेंगे, समान और असमान पद समझेंगे, और एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी बहुपदों को समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि व्यंजक किस प्रकार बनते हैं। व्यंजक किस प्रकार बनते हैं? तो देखिए, व्यंजक को समझने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं? चर और अचर को समझते हैं। इनको बाजू में रख देंगे। हम समझेंगे किसको? चर और अचर। तो देखिए क्या कहलाते हैं चर और अचर। तो चर क्या कहलाते हैं? आपने अल्फ़ाबेट पढ़े होंगे, है ना। अल्फ़ाबेट में जो अक्षर होते हैं, खासकर हम चर के रूप में एक्स, वाई और जेड का प्रयोग करते हैं। हालांकि होता तो पूरे अल्फ़ाबेट का उपयोग हम चर के रूप में कर सकते हैं, लेकिन खासकर एक्स, वाई, जेड और एल, एम, एन, इनका प्रयोग क्या होता है? चर के रूप में होता है। और चर क्या कहलाते हैं? चर ऐसे मान कहलाते हैं, है ना, कि जिनका मान प्रत्येक सवाल में बदलता रहता है। मतलब चरों के मान बदलते रहते हैं। अचर क्या कहलाते हैं? अचर पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या मतलब जितनी प्रकार की हमने संख्याएं पढ़ी हैं, वास्तविक संख्याएं है ना, जो हमने पढ़ के रखी हैं, जैसे 8, 8, 5, 0, 1, है ना, जी क्या कहलाएंगे? हमारे चर कहलाएंगे, है ना। और भी लिख सकते हो, या हम अपनी सरल सी भाषा में कह सकते हैं कि जो गिनती होती है, जो गिनती हमने पढ़ के रखी है, काउंटिंग, है ना, वो क्या कहलाती? अचर कहलाती है। और इनके मान बदलते नहीं। हमारे कहने का मतलब, जैसे यहाँ पर 7 है, तो जी 7 आप कहीं पर भी चले जाओ, है ना, जी 7 हमेशा इसका मान 7 ही रहेगा, है ना। मतलब इनके मान बदलते नहीं हैं। या हमारी जो गिनती होती है वो क्या कहलाती है? अचर कहलाती है। और जितने हमारे जो अल्फ़ाबेट होते हैं, एक्स, वाई, जेड, एल, एम, एन, आपने सवालों में देखा होगा, किसी सवाल में एक्स का मान 5 आ गया, किसी सवाल में एक्स का मान 7 आ गया, तो आप क्या देख पा रहे हो कि एक्स का मान बदलता रहता है ना। तो ऐसे, है ना, ऐसे मान जिनके मान बदलते रहते हैं वो क्या कहलाते हैं? चर कहलाते हैं। और मान किसके बदलते रहते हैं? अल्फ़ाबेट के एक्स, वाई, जेड, एल, एम, एन। तो हम चर के रूप में किसका उपयोग करेंगे? एक्स, वाई, जेड का। और अचर के रूप में किसका उपयोग करेंगे? अचर के रूप में करेंगे क्या? वो होते ही, है ना। तो अचर क्या कहलाते हैं? जिसे हमने गिनती पढ़ के रखी वो क्या है? हमारी अचर। तो अब बीजीय व्यंजक कैसे बनता है? बात आती है कि बीजीय व्यंजक कैसे बनता है ना। तो बीजीय व्यंजक कैसे बनेगा? इन चर और अचर का मिला जुला संयुक्त रूप ही, इनके संयोजन करने से, इनको जोड़ने से, मतलब इनको साथ में लाने से संयुक्त रूप ही क्या बनाता है? व्यंजक बनाता है। जैसे हमने 8 के साथ x को लिख दें तो ये भी क्या है? एक व्यंजक है ना। हमने 5 के साथ y को लिख दें तो जी क्या हो गया? 5y। ये भी क्या है? हमारा एक व्यंजक है। समझ पाए होगे? तो जैसे एक, अब हम इनको बीच में धन का निशान लगा दें तो ये भी क्या हो जाएगा? एक व्यंजक हो जाएगा। समझ पाए हो आप व्यंजक के बारे में कि व्यंजक क्या कहलाते हैं? जैसे हमने लिखा x धन 5, ये भी एक व्यंजक है। हमने लिखा 3y धन 7z, ये भी क्या है? एक व्यंजक है। हमने लिखा 8 धन 7 या 6, कुछ भी लिख लो, जड़ जी क्या कहलाएंगे? हमारे व्यंजक कहलाएंगे। या फिर सिर्फ चर भी लिख सकते हो, एक्स धन वाई, जे भी व्यंजक ही कहलाएगा। क्योंकि आप बोलोगे सर, आप बोलोगे कि सर यहाँ तो सिर्फ चर हैं, अचर तो है ही नहीं। तो आप देखिए, जहाँ पर आपको दिख नहीं रहा हो कि अचर हो, इनके साथ अचर होते हैं जी, क्या है? इसके साथ कुछ नहीं, मतलब एक है। और एक गुणा में लिखते हैं, क्योंकि एक्स का गुणा एक में होगा तो एक ही आएगा, एक्स ही आएगा।
तो एक लिखते नहीं है, तो यहाँ पर एक x है, यहाँ पर एक y है, तो एक क्या है अचर और x क्या है चर, तो चर और अचर का संयुक्त मिला हुआ रूप क्या कहलाता है, व्यंजक कहलाता है। समझ पाए हो, तो ये क्या कहलाते हैं हमारे व्यंजक। तो बीजी व्यंजक के बारे में आप समझ पाओगे, चर के बारे में आप समझ पाओगे। अब पढ़ते हैं व्यंजक के पद क्या कहलाते हैं। क्या पढ़ना है हमें कि व्यंजक के पद क्या कहलाते हैं। तो देखिए व्यंजक के पद के बारे में समझते हैं, है ना। जैसे मान ले जी लिखा है एक व्यंजक, जी लिखा 8 धन 6 जेड, तो जी 8 क्या है इस व्यंजक का पद है, और जी 6 जेड संयुक्त इकट्ठा लिखा हुआ है एक साथ, तो 6 और जेड, 6 के साथ जेड, ये 6 जेड भी एक पद कहलाएगा। जैसे 3y एक पद ये कहलाएगा, 7 जेड एक पद ये कहलाएगा। समझ पाए हो। जैसे x एक पद कहलाएगा, 5 एक पद कहलाएगा। जी लिखा 8x धन 5y, 5y भी एक पद है और 8x भी एक पद हो जाएगा, है ना। अब बात करते हैं कि पदों की संख्या के बारे में, कि कौन सा पद कहलाएगा कौन सा पद नहीं कहलाएगा। जैसे मान लो इसको मिटाते हैं, हम उदाहरण लिख रहे हैं कुछ, तो पदों की संख्या के बारे में बताते हैं कि किसी व्यंजक में कितने पद हैं और कौन सी संख्या पद के रूप में काउंट की जाएगी, गिनी जाएगी, और कौन सी संख्या पद के बारे में नहीं गिनी जाएगी। तो जैसे हमने लिखा 3x धन 4y, तो इसमें कितने पद हैं। जो यदि ऐसा लिखा होता, देखो जी x और 3 ये अलग अलग पद नहीं है जी, एक ही पद है। हम आपको बताते हैं कि यदि चर और अचर या चर चर या अचर चर इनके बीच में गुणा या भाग का निशान है, तो जी एक ही पद में गिने जाते हैं, अलग अलग पद नहीं गिने जाते। जैसे मान लो जी 3 और x जी एक दूसरे के किस में है, गुणा में। इसको हम अभी बताते हैं, गुणांक में बताएंगे, है ना। यदि दो पद जैसे जी 3 है जी क्या है जी अचर है, और जी x क्या है चर है, तो जी एक दूसरे के कैसे हैं मल्टीप्लाई में हैं, गुणा में हैं, है ना। तो जब दो चीज़ें चर हो या अचर गुणा में रहती हैं, तब ये अलग अलग पद नहीं कहलाएगा। मतलब 3 और x ये अलग अलग पद नहीं होंगे, दोनों को एक पद माना जाएगा। तो 3x एक पद है और 4y एक पद है। तो इस बीजी व्यंजक में टोटल कितने पद हैं, 2 पद हैं। यदि ऐसा लिखा होता 3 धन x, तो हम इसको भी कहेंगे, देखो x और 3 के बीच में किसका निशान है, धन का निशान है, तो इसमें भी कितने पद हैं, 2 पद हैं। यदि ऐसा लिखा होता 3 ऋण x, तो इसमें भी कितने पद हो जाते, 2 पद हो जाते। यदि ऐसा लिखा है 3/x, 3/x, या इसी का मतलब होता है 3 भागित x, ऐसा लिखा है, या फिर ऐसा लिखा है 3x भागित 5y, या फिर इसको भी ऐसा ही लिख सकते हैं 3x धन 5y, जी बात बराबर है। यहाँ से लिखो 3/x लिखो या 3 भागित x लिखो, यहाँ 3x भागित 5y लिखो या 3x/5y लिखो, तो देखो जी एक पद में गिने जाएंगे जी यहाँ पर जी 2 पद नहीं माने जाएंगे जी, कितने हैं, एक पद होगा जी, क्या होगा एक पद होगा, और जे भी क्या होगा एक पद होगा। समझ पा रहे हैं। एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे ऐसे लिखे 3x धन 5y, 3x धन 5y, सॉरी 3x गुणा 5y, या ऐसा लिखा x गुणा y, है ना। तो जे भी क्या माने जाएंगे, एक पद माने जाएंगे। समझ पा रहे हो, ये भी क्या होंगे, एक पद माने जाएंगे। तो हमारे कहने का मतलब है यदि 2 पदों के बीच में, अभी हम इनको 2 पद बोल रहे हैं, है ना, यदि 2 पदों के बीच में यदि भाग का निशान है, या उसको बटे में भी लिख सकते हो, या भाग का निशान है या वो एक दूसरे के बटे में लिखे हुए हैं, तो वो एक पद माने जाएंगे। यदि 2 पदों के बीच में गुणा का निशान है, तो वो भी एक ही पद माना जाएगा। लेकिन 2 पद कब माने जाएंगे, जब 2 पदों के बीच में धन या ऋण का निशान है, तो वो 2 पद कहलाएंगे कि इसमें 2 पद हैं। लेकिन यदि भाग का 2 पदों के बीच में भाग का या गुणा का निशान हो, भाग को हम बटे भी लिख सकते हैं, तो इस प्रकार का लिखा हो, तो वो एक ही पद माना जाएगा। आशा करते हैं आप समझ पाओगे, है ना, कि कहाँ पर 2 पद कहलाएंगे, कहाँ पर 3 पद कहलाएंगे। समझ पाए हो कि ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो क्या हो गया, हमारे व्यंजक के पद आप समझ पाओगे। जैसे हमने लिखा है जी, लिखा x धन 5y ऋण 4x भागित 2y,
है ना, इस प्रकार से हमने लिखा है। तो इस व्यंजक में यदि हम आपसे पदों की संख्या पूछे कि इस व्यंजक में कितने पद हैं, तो देखिए कि इसको हम बदलते हैं, थोड़ा सा 5Z करते हैं। क्यों बदल रहे हैं अभी आपको बताएंगे। इस व्यंजक में देखो कितने पद हैं, 1 पद, 2 पद और ये पूरा, जब जहाँ जिन 2 पदों के बीच में भाग का निशान हो वो पूरा 1 पद माना जाएगा। तो 1 पद ये है, 1 पद ये है और 1 पद ये है, तो 1 2 3 टोटल कितने पद हैं, 3 पद हैं। इस सवाल में टोटल कितने पद हैं, 3 पद हैं। यदि हम दूसरा उदाहरण लिखें, जैसे हमने लिखा 4x गुणा 5y धन 7x। यदि हम आपसे पूछे कि इस व्यंजक में कितने पद हैं, तो इस व्यंजक में देखो 1 पद जी रहा और जी दोनों एक दूसरे के किस में लिखे, गुणा में लिखे हुए हैं, तो 1 पद जी हो जाएगा। तो जी हो जाएगा क्या, हमारे इस व्यंजक में 2 पद हो जाएंगे। समझ पाए होगे आप, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, है ना, एक पद के गुणनखंड। एक पद के गुणनखंड क्या कहलाएंगे, तो देखिए जैसे हमने इसको मिटाते हैं ना, एक पद के गुणनखंड क्या कहलाएंगे। जैसे हम एक पद लिखते हैं, जैसे ये लिखा 4x स्क्वायर ऋण 5y। क्या लिखा हमने, 4x स्क्वायर ऋण 5y, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं 4x स्क्वायर ऋण 5xy, ऐसे भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो हमें क्या करना है, इसमें पद के गुणनखंड लिखना है, एक पद के गुणनखंड। तो इस पद में इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 4, इसको तोड़ के लिख दो जी। कैसे बना, 4 और जी x के ऊपर 2 की घात है, हम इसको x गुणा x ऐसे लिख सकते हैं। 4x गुणा x, x का गुणा होगा तो x के ऊपर 2 की घात आ जाएगी, है ना। तो समझ पा रहे होगे जी, हम आपको पहले ही बता चुके हैं। जिसने वो वीडियो नहीं देखी घातांक और करनी वाली, तो आप उसको देखिए। जब 2 4 समान हो जाते हैं तो गुणा में घातें जुड़ जाती है ना। तो ये एक की तो 4x, ठीक है। तो इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 4 अलग होगा, ये x के ऊपर 2 की घात है, इसको हम अलग अलग तोड़ के लिख सकते हैं, x गुणा x। जैसे जी है ना, तो जी क्या है, इसमें इसको आप तोड़ोगे तो 5 अलग कर दो, x अलग कर दो, y अलग कर दो। तो जो 5xy जी किससे बना होगा, 5 का गुणा होने पर बना होगा, 5 का x गुणा हुआ होगा और y में तो क्या बन जाएगा, 5xy। समझ पाए हो, तो जी हो जाएंगे हमारे पद के गुणनखंड। बात करते हैं गुणांकों की, बात करते हैं किसकी, कि गुणांक क्या कहलाएंगे, है ना। तो गुणांकों की बात करते हैं। गुणांकों की बात करने के लिए हम एक व्यंजक लिखते हैं। जैसे हमने लिखा 3x स्क्वायर धन 5y ऋण 7z, है ना। चल इतने से ही काम बन जाएगा। तो यदि यहाँ पर हमसे गुणांकों के बारे में पूछा जाए, तो देखिए गुणांक क्या कहलाते हैं। जैसे हमसे पूछा गया है, एक और इसमें हम लिखते हैं 5, इसको xy लिख लो, है ना। और चाहो तो आप ऐसा भी लिख सकते हो 6z x स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकते हो, x स्क्वायर, इसको मिटा दो, है ना। तो इसमें देखो, यदि हमसे पूछा जाए कि इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक कहाँ क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो आपको क्या करना है, पूरे व्यंजक में ढूंढना है कि एक्स स्क्वायर कहाँ है। तो जी रहा एक्स स्क्वायर। तो जिसके गुणांक के बारे में पूछा गया है, हमसे क्या पूछा गया है, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है। तो जिसके गुणांक के बारे में पूछा गया है उस पद पर आपको जाना है। तो हम इस पद पर आ गए। अब जिसके गुणांक के बारे में पूछा गया है उसको छोड़कर उसके साथ और जो कुछ भी लिखा है वह सब क्या हो जाएगा, उसका गुणांक हो जाएगा। जैसे ये एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर के साथ में क्या लिखा था, सिर्फ 3, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, 3। जैसे हमसे पूछा जाए कि y का गुणांक क्या है, तो देखिए यहाँ पर 2 हैं गुणांक y के। यदि पूछे जाए तो y के यहाँ पर 2 गुणांक हो जाएंगे। यदि इस y के बारे में पूछा जाएगा, है ना, तो यहाँ पर y को छोड़कर क्या रह जाता है, सिर्फ 5 रह जाता है। तो y का गुणांक क्या है, 5। यहाँ पर भी है y का गुणांक। तो हमने कहाँ देखा, हालांकि आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि एक साथ 2 मिले, है ना, वो हमने लिख लिया था आपको समझाने के लिए, है ना। जैसे यहाँ पर पूछा जाए कि y का गुणांक क्या है, तो इस y को छोड़कर इसके साथ जो कुछ लिखा है भाई सब कुछ इसका क्या है गुणांक, तो y को छोड़कर 7x इसका क्या है, y का गुणांक। y का गुणांक क्या हो जाएगा, 7x। बात इसकी करें कि z का गुणांक क्या है, तो आप देखो z कहाँ है, बस यहीं है। तो z को छोड़कर जो भी इसके साथ लिखा है भाई सब इसका गुणांक हो जाएगा। तो z का गुणांक क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। जैसे हमने लिखा 7x स्क्वायर y धन 6y
वाई स्क्वायर एक्स, ये लिखा है ना। यदि हम आपसे पूछे कि y का गुणांक क्या है, हमने y का पूछा है, आप बोलोगे सर y तो दोनों जगह, यहाँ पर भी y है, यहाँ पर भी y है। नहीं, यहाँ पर y है, यहाँ पर वाई स्क्वायर है, y नहीं है जी क्या है, y, जी वाई स्क्वायर, जी y है। यदि हमसे पूछा गया कि y का गुणांक क्या है, तो y को छोड़कर शेष जो बच गया है जी क्या है इसका गुणांक, तो y का गुणांक क्या हो जाएगा 7x स्क्वायर। यहाँ पर हमसे पूछा जाए कि x का गुणांक क्या है x का गुणांक, हमसे x स्क्वायर का गुणांक नहीं पूछा, हमसे क्या पूछा गया x का गुणांक पूछा गया। तो x को छोड़कर जो कुछ बच जाता है भाई साहब इसका क्या है गुणांक, तो x का गुणांक क्या है 6y स्क्वायर। जैसे यहाँ गुणांक का मतलब होता है उसके गुणा में क्या लिखा हो, और जब दो एक चर और एक अचर, एक चर एक चर एक अचर, या दोनों चर या दोनों अचर, दोनों अचर तो होंगे नहीं क्योंकि उनका मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। तो एक चर और एक अचर, या दो चर एक अचर, जब इनके बीच में हमने क्या बताया, जैसे हमने देखो क्या बोला है, हमने जी बोला उदाहरण में लिख दिया, जैसे हमने लिखा एक चर एक अचर, एक चर एक अचर, या दो चर एक अचर, एक चर एक अचर या दो चर एक अचर, जब इनके बीच में कोई निशान ना लगा हो, जैसे धन ऋण गुणा भाग, जब ये निशान कोई निशान नहीं लगा होता है तो उनके बीच में हमेशा क्या माना जाता है, उनके बीच में हमेशा माना जाता है कि गुणा का निशान है ना। तो इनके बीच में देखो कोई निशान नहीं लगा, मतलब ये एक दूसरे के क्या है गुणा में, इनके बीच में कोई निशान नहीं लगा है मतलब ये एक दूसरे के गुणा में, तो जो उनके गुणा में होता है वही उनका गुणांक कहलाता है। जैसे x के गुणा में क्या है 7, तो x का गुणांक क्या हो जाएगा 7, यहाँ x के गुणा में क्या है 7 और y, तो x का गुणांक क्या हो जाएगा 7y। यदि हमसे पूछा जाता y का गुणांक, तो y के गुणा में क्या है 7 और x, तो y का गुणांक क्या हो जाता 7x। समझ पाए, जिस चर के बारे में आपसे पूछा गया है कि इसका गुणांक क्या है, तो उसको छोड़कर शेष जो कुछ उसके साथ लिखा हुआ है वह सब क्या कहलाएगा गुणांक कहलाएगा। जैसे यहाँ पर y का गुणांक क्या था 5, y के गुणा में y के साथ क्या लिखा 5, तो y का गुणांक क्या हो जाएगा 5। यहाँ z का गुणांक क्या था 6, तो क्योंकि z के साथ क्या लिखा 6, तो z का गुणांक कितना होगा 6। यहाँ y का गुणांक क्या होगा, y के साथ क्या लिखा 7 और x, तो y का गुणांक क्या होगा 7x। यहाँ x स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, x स्क्वायर के साथ क्या लिखा है 3, तो x स्क्वायर का गुणांक क्या होगा 3 होगा। आशा करते हैं आप गुणांकों को अच्छे तरीके से समझ पाओगे। गुणांक क्या कहलाते हैं, किसी चर के गुणांक क्या कहलाएंगे, जो उसके साथ जो कुछ भी लिखा है ना, वो क्या कहलाएगा गुणांक कहलाएगा। और गुणांक जब बताए जाते हैं तो गुणांक कहाँ से आएंगे, उनके बीच में किसका निशान होगा गुणा का, और गुणा का दिखेगा नहीं आपको जब किसी चीज़ का निशान ना हो, ना धन का ऋण का या भाग का निशान ना हो, ना गुणा का, तो दिखेगा नहीं, है ना। तो उनके बीच में क्या होता है गुणा का निशान होता है, तो गुणांक क्या कहलाते हैं आप समझ पाए होंगे। अब बात आती है समान पद, है ना। तो समान पद को हम समझते हैं कि समान पद क्या कहलाएंगे। देखिए एक व्यंजक लिखते हैं, किसके समान पद, बीजीय व्यंजक के। तो हम एक उदाहरण लिखते हैं, आपको उस उदाहरण से हम आपको बताएंगे कि ये समान पद क्या कहलाएंगे, है ना। और हाँ, गुणांकों के बारे में एक बात और है कि जब आप गुणांक बताओगे, है ना, हम उसमें बात बताना भूल गए कि जब आप गुणांक बताओगे तो आपको चिन्ह सहित लेना है। अगर धन का निशान होगा तो धन तो अपन बोल दे नहीं, जैसे उदाहरण के लिए हमने बताए दे रहे कि उदाहरण के लिए जैसे आपको लिखा है ऋण 7x, है ना, ऋण 7x, तो हमसे पूछा गया x का गुणांक क्या है, x का गुणांक क्या है, तो x का गुणांक क्या होगा ऋण 7 होगा। यदि धन ऐसा लिखा होता 7x, तो धन तो हम अलग से बोलते नहीं, हमसे पूछा x का गुणांक क्या है तो बोल देंगे 7, लेकिन यदि ऋण लगा हुआ है तो ऋण आपको बोलना है कि x का गुणांक क्या है ऋण 7 है, x का गुणांक क्या है ऋण 7 है। जैसे हमने एक व्यंजक को लिखा 3x, क्या लिखा 3x ऋण 4y, तो हमसे पूछा है x का गुणांक क्या है तो 3 है, और 3 के आगे किसका निशान है धन का है, तो धन बोलते नहीं अलग से ना। और यदि हमसे पूछा जाएगा y का गुणांक क्या है तो हमें बोलना है y का गुणांक ऋण 4 है ना। समझ पाओगे। चलिए अब बात करते हैं हम अपन किसकी, समान पद और असमान पद क्या कहलाते हैं। तो देखिए समान पद क्या कहलाएंगे, ऐसे पद
ऐसे पद जिनके चर समान हों वो क्या कहलाएंगे, समान पद कहलाएंगे। और चर समान होने के साथ साथ उनकी घातें भी समान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसे हमने लिखा 7x धन 5x², तो ये समान पद नहीं कहलाएंगे क्योंकि दोनों के चर अलग हैं। आप बोलोगे सर चर समान है तो ये भी x ये भी x, नहीं, ये है x² और ये है x, तो ये समान पद नहीं कहलाएंगे। समान पद क्या कहलाएंगे कि जिनके चर समान होंगे वो क्या कहलाएंगे, समान पद कहलाएंगे। या हम ये बोल सकते हैं कि अचर राशि भले ही अलग अलग हो, अचर राशियां जो किसी भी व्यंजक में किसी भी पद की या किन्हीं भी दो पदों की अचर राशियां भले ही अलग अलग हों, लेकिन उनकी चर राशियां कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, तो वो क्या कहलाएंगे, समान पद कहलाएंगे। देखिए जैसे हम एक बहुत लंबा सा आपको एक उदाहरण लिखते हैं, उससे समझाते हैं। जैसे हमने लिखा है 3x² धन 5y ऋण 7x धन 3x² धन 3 ऋण, चलो यहाँ पर लगाते हैं 4x², कोई भी लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है ना, उदाहरण में लिख लेते हैं। देखिए आपके पास एक जी इतना बड़ा व्यंजक लिखा, अब देख के डरना नहीं है ना, वो तो समझाने के लिखा, जी एक बहुत बड़ा व्यंजक लिखा है। तो हमें इसमें बताना है कि समान पद क्या है, हमें क्या बताना है इसमें, समान पद क्या है। तो देखिए समान पद क्या कहलाएंगे, यहाँ पर क्या लिखा है, हमें समान पद बताने के लिए आपको क्या करना है, चरों को देखना है, अचर को नहीं देखना। अचर भले ही अलग हो, आपको चरों को देखना है, जिसका चर समान होगा वो क्या कहलाएंगे, है ना, समान पद कहलाएंगे। जैसे यहाँ पर x² है, आप देखो x² को और कहीं भी और कुछ नहीं होना चाहिए, सिर्फ x² और कहीं पर भी ये रहा x²। तो मतलब x² ही और कुछ नहीं, ना ही उसके साथ y, ना ही उसके साथ z, ना ही कोई x, सिर्फ x²। तो यहाँ पर x² है, यहाँ पर x², तो ये दोनों पद क्या कहलाएंगे, समान पद कहलाएंगे। समझ पाए। तो इसके समान पद कौन सा कहलाएगा, जी कहलाएगा। अब देखो इसके साथ क्या है, y, तो आप देखो y, सिर्फ y और कुछ नहीं, जी है, जी दोनों क्या कहलाएंगे, समान पद कहलाएंगे। अब क्या है 7x, तो देखो सिर्फ x, सिर्फ क्या चाहिए x, तो इस कहाँ पर है, जी रहा, सिर्फ x, तो 5x, जी दोनों क्या कहलाएंगे, समान पद कहलाएंगे। अब बात करते हैं इसके साथ क्या है, एक्स वाई। आप देखो किसी और के साथ है एक्स वाई, हाँ यदि बाई एक्स होता तो ऐसे भी चल जाता है ना, एक्स वाई हो चाहे बाई एक्स हो। यहाँ पर क्या है एक्स वाई, यहाँ पर क्या है बाई एक्स, जी दोनों समान है, चाहे बाई एक्स लिखो चाहे एक्स वाई, जी एक्स वाई, जी एक्स और वाई, तो जी दोनों क्या कहलाएंगे, समान पद कहलाएंगे। तो समझ पाए हमारे मतलब, हमारे कहने का मतलब समान पद क्या होंगे। आप जब समान पद ढूंढोगे कि कौन सा पद समान है, तो समान पद बताने के लिए शर्त ये है कि उसका चर समान होना चाहिए। अचर राशियां भले ही अलग हो, जैसे अचर राशियों से मतलब जैसे यहाँ पर 3 था, इसके समान कौन है, जी है। तो देखो जी 3 अलग है, जी 4 अलग है, जी क्या है 3 और 4, जी क्या है अचर राशियां। अचर राशियां भले ही अलग अलग हो, हमें क्या देखना है, चर राशियां। ऐसे पद जिनकी चर राशियां समान होती हैं वे समान पद कहलाते हैं। आप समझ पाए हो। यदि आप इतनी बात समझ पाए हो तो एक बात और सुनिए कि किसी भी व्यंजक में, इसको ही बहुपद बोलते हैं, किसी भी व्यंजक या बहुपद में हमेशा समान पद के साथ जुड़ता और घटता है। भाग की बात नहीं कर रहा, भाग चाहे समान पद हो चाहे ना हो, चाहे समान पद हो चाहे असमान पद हो, गुणा और भाग दोनों का हो जाता है, चाहे समान पद हो चाहे असमान पद हो। लेकिन सिर्फ जोड़ना और घटाना की बात आती है जब, है ना, तो जोड़ना और घटाना केवल समान पदों का समान पदों के साथ ही होता है। देखो हमारे कहने का मतलब क्या है, 3x² में कोई भी संख्या या जोड़ेगी या घटेगी तो उस वो भी कैसी होनी चाहिए, समान ही होनी चाहिए। यदि x² है तो x², तो ये दोनों पद कैसे समान है, तो ये दोनों पदों का जोड़ना और घटाना होगा। अब जोड़ना की घटाना वो चिन्ह पर डिपेंड करता है, तो ये भी धन का दोनों धन के तो जुड़ जाएंगे 3 और जुड़ेंगे क्या, सिर्फ उनके
अचर राशियाँ जुड़ेंगी। सबसे पहले आपको क्या करना है, जिस भी व्यंजक में आप पदों को जोड़ना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आपको क्या छांटना है, समान पद और असमान पद छांटना है ना। समान समान पद छांट लेने। तो हमने देख लिया जी समान पद है इसकी। अब जी दोनों जुड़ेंगे और घटेंगे, और जुड़ेंगे और घटेंगे भी क्या, उनकी अचर राशियाँ। अचर राशियों से मतलब है हमारा उनके गुणांक जुड़ेंगे। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 3, एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है 4, तो 3 और 4 मिलकर क्या बना लेंगे 7 जी। एक्स स्क्वायर ही रहेगा, समझ पाए। अच्छा 5y, y वाला y के साथ जुड़ेगा या घटेगा, जी वाई, तो जी दोनों पद कैसे समान, तो जी इसके साथ जुड़ेगा घटेगा, वो डिपेंड करता है चिन्ह पर, जी धन का जी ऋण का। एक धन का हो एक ऋण का हो तो हमेशा क्या होंगे, घटेंगे। अब घटा दो 6 में से, अब क्या घटेंगे जी, चर जो है चर तो चर ही रहेगा, इनके क्या घटेंगे गुणांक। जी 6 है जी 5 है, 6 में से 5 गया तो 1 बचा, और 1 लिखते नहीं हाँ, लेकिन बड़ी संख्या क्या है 6, और जी किसकी है ऋण की, तो यहाँ पर ऋण आ जाएगा, समझ पाओगे। अब बात करते हैं समान पद की। तो जी क्या है x, इसके समान पद कौन सा है, इसका समान पद है जी 5x। तो जे भी ऋण का जब दो संख्या ऋण ऋण की होती हैं तो जुड़ती हैं, तो जे भी ऋण का जो जुड़ जाएंगी, और क्या जुड़ेंगे, इनके चर राशियाँ नहीं जुड़ेंगी। नहीं तो आप बोल दो कि जे एक्स और जे एक्स, सिर्फ क्या जुड़ेंगी, अचर राशियाँ जुड़ेंगी। अचर राशियों से मतलब है इस x का गुणांक है 7, इस x का गुणांक है 5, तो क्या जुड़ेगा 5 और 7 जुड़ेगा, तो 7 और 5 क्या हो जाएंगे 12, x एक ही बार आएगा है ना। तो x जी दोनों ऋण ऋण के हैं तो ऋण का आ जाएगा, समझ पाए होगे। बात करते हैं किसकी, जी हो गया, इसकी बात करते हैं। जी एक्स वाई है तो इसी के समान पद कौन सा हो जाएगा जी, चाहे एक्स वाई लिखो चाहे वाई एक्स लिखो, बात बराबर है ना, गुणा में लिखिए आगे पीछे हो जाता है। तो जी पद दोनों क्या हो जाएंगे, समान पद हो जाएंगे। अब देखते हैं जोड़ेंगे कि घटेंगे, वो चिन्हों पर डिपेंड करता है। जे भी ऋण का जब दोनों संख्याएं ऋण की हों तो जुड़ती हैं, तो जुड़ जाएंगी। और क्या जोड़ेंगे, इनके गुणांक। इस वाई एक्स का गुणांक क्या है 6, एक्स और वाई का गुणांक क्या है 7, मतलब अचर राशियाँ क्या है 7 और 6, तो 6 और 7 कितने हो गए 13, और कौन जुड़ा है एक्स वाई है ना, तो आ जाएगा एक्स वाई, ऋण ऋण के जुड़े हैं तो ऋण के। तो आशा करते हैं आप समझ पाओगे कि समान पद क्या कहलाते हैं, और किसी व्यंजक में कौन से पद जुड़ते हैं, कौन से पदों का भाग होता है, कौन से पदों का गुणा होता है। तो हम एक बार और बताना चाहेंगे, जब जोड़ना और घटाना की बात होती है तो समान पद के साथ जुड़ता है और घटता है, लेकिन गुणा और भाग की बात हो तो चाहे वह पद समान हो और चाहे असमान हो, गुणा और भाग हो जाएगा। समान पद से हमारा मतलब है कि उनके चर एक जैसे होना चाहिए, और असमान से हमारा मतलब है कि उनके चर अलग अलग भी हो तो कोई नहीं ना चलेगा। आइए समझते हैं अब एक पदी, द्विपदी एवं त्रिपदी बहुपद क्या कहलाएंगे। तो वास्तव में जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि व्यंजक ही बहुपद कहलाते हैं। अब एक पदी की बात करते हैं तो ऐसे व्यंजक जिसमें केवल और केवल एक पद होता है, एक पदी बहुपद कहलाते हैं। जैसे हमने लिखा 5x, ऋण 5x, 5x, 6m, 7n, ऋण 7m है ना, या 8x स्क्वायर, 12y स्क्वायर, 16x क्यूब माइनस 18z क्यूब है ना। तो आप देख पा रहे हो इसमें केवल और केवल क्या है, एक एक पद है, और ये भी है ना 4, जिस सिंगल जो हमारी अचर संख्या होती है वह भी बहुपद कहलाती है जे। और आप चाहो तो अचर भी ना लिखो है ना, 4 जे भी एक पदी बहुपद है, x जे भी एक पदी बहुपद है, सिंगल y जे भी एक पदी बहुपद है, 7 जे भी एक पदी बहुपद है, 8 जे भी एक पदी बहुपद है। तो ऐसे व्यंजक जिनमें केवल और केवल एक पद होता है, एक पदी बहुपद कहलाते हैं। अब बात करते हैं द्विपदी बहुपद। तो ऐसे व्यंजक जिनमें दो पद होते हैं द्विपदी बहुपद कहलाते हैं। लेकिन शर्त क्या होती है, शर्त एक है कि वो दोनों के पद जो दोनों पद हैं भी समान पद नहीं होना चाहिए। आपको हम समान पद और असमान पद बता चुके हैं, समान पद और असमान पद क्या कहलाते हैं है ना। तो
दो ऐसा बीजीय व्यंजक, ऐसा व्यंजक जिसमें दो पद होते हैं और दोनों पद कैसे हो, असमान हो। ऐसे बीजीय व्यंजक, ऐसे व्यंजक जिनमें दो पद होते हों और दोनों पद असमान हों, द्विपदी बहुपद कहलाते हैं। जैसे हम यहाँ पर यदि धन का निशान लगाएं या ऋण का ही निशान लगाएं तो ये दो पदी बहुपद नहीं कहलाएगा, क्योंकि इसका गुणांक ये, इसका चर भी क्या है, x, इसका चर भी क्या है, x है, तो ये समान पद हो जाएंगे, है ना। तो उदाहरण के लिए हम लिखते हैं क्या कहलाएंगे, द्विपदी बहुपद। जैसे हमने लिखा 5x² ऋण 3x, क्या ये कहलाएगा द्विपदी बहुपद? हाँ, ये द्विपदी बहुपद कहलाएगा। आप बोलोगे सर यहाँ पर तो चर समान है, नहीं है चर समान, यहाँ पर x² है, यहाँ पर सिंगल x है, तो ये समान पद नहीं है। तो इसमें देखो जी समान पद नहीं है और दोनों इस व्यंजक में कितने पद हैं, दो पद हैं, तो जी कहलाएगा द्विपदी बहुपद। एक और लिखा जैसे 5x धन 7y, ये भी द्विपदी बहुपद कहलाएगा। 7x धन 8z, ये भी क्या कहलाएगा, द्विपदी बहुपद कहलाएगा। या x धन 5, ये भी क्या कहलाएगा, द्विपदी बहुपद कहलाएगा। या x ऋण 5 या फिर कुछ भी है ना, m धन n या m ऋण n या m ऋण 4n, जी सब हमारे क्या कहलाएंगे, द्विपदी बहुपद कहलाएंगे। अब बात करते हैं जैसे जी 7m ऋण 6m, जी हमारे द्विपदी बहुपद नहीं कहलाएगा, जी द्विपदी बहुपद नहीं कहलाएगा, क्योंकि इसके दोनों पद कैसे हैं, समान हैं। समान पद है मतलब इनके जो चर हैं वो समान है, तो ये द्विपदी बहुपद नहीं कहलाएगा। समझ पाए। त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद क्या कहलाएगा, इसी के समान ऐसे व्यंजक जिनमें तीन पद होते हैं और तीनों पद कैसे हो, असमान हो, तीनों पद असमान हो, त्रिपदी बहुपद कहलाएंगे। जैसे इसमें जोड़ दें, जैसे हम इसमें 5, जैसे हम इसमें 7 कर दें, तो ये दोनों पद कैसे हैं, समान हैं, तो ये त्रिपदी, इस 7 के साथ आपको कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा। जैसे हमने लगा दिया बाय, तो ये हो जाएगा त्रिपदी बहुपद। जैसे इसमें लगा दें x, जी लगा दें 7, जी भी हो जाएगा, 6 8 जो भी है ना, जी लगा दें x 9y लगा दें, है ना, जी त्रिपदी बहुपद हो गया। इसमें लगा दें 4z, तो ये क्या हो जाएगा, त्रिपदी बहुपद हो जाएगा। इसमें लगा दें धन 2y, है ना, तो ये भी क्या हो जाएगा, त्रिपदी बहुपद। समझ पाए हो, समझ पाए हो तो ठीक है ना। तो अब बात करते हैं बीजीय व्यंजकों के योग और घटाना। हालांकि अभी हम समझ चुके, फिर भी एक बार और समझ लें। हमारा कहने का मतलब है कि हम किन बहुपदों में किस बीजीय बहुपद या बीजीय व्यंजक कौन से पद किस पद से घटेंगे, कौन से पद किस पद से जुड़ेंगे, है ना। तो हमें बीजीय व्यंजकों का जोड़ना समझते हैं। क्या समझते हैं, बीजीय व्यंजकों का जोड़ना या बहुपदों का जोड़ना। तो क्या कैसे जुड़ते हैं, हम आपको बता चुके हैं। समान पद के साथ जुड़ता है और घटता है, असमान पद के साथ जुड़ता है और घटता है। जैसे हमने लिखा 3x धन 4y, इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर जी होगा, इसका कुछ नहीं हो सकता है, इसका उत्तर जी होगा। क्यों होगा, क्योंकि दोनों पद कैसे हैं, असमान हैं। क्योंकि जब जोड़ना घटाना की बात आती है, किसकी, जोड़ना या घटाना की बात आती है, किसमें, व्यंजकों का। किसका जोड़ना घटाना, व्यंजकों का जोड़ना घटाना। तो आपको एक बात याद रखनी होगी, समान पद समान पद जुड़ेंगे या घटेंगे, है ना। असमान पद एक दूसरे से ना ही जुड़ेंगे ना ही घटेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए आप, ये 3x है, ये 4y, दोनों के दोनों कैसे हैं, असमान पद हैं, तो इनका कुछ नहीं हो सकता, ना ये जुड़ेंगे ना घटेंगे, जी हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर। यदि हम बात करें 3x धन 4x, 3x धन 4x, है ना, तो ये क्या हो जाएंगे, ये जुड़ जाएंगे। देखिए ये 3x है, ये 4x है, तो देखिए कैसे जुड़ते हैं वास्तव में। इसके पास x है, इसके पास x है, x हम क्या ले लेंगे, कॉमन, जिसको हम उभयनिष्ठ बोलते हैं। यहाँ से x कॉमन लिया, इसके पास क्या बचा, 3, और जी किस में है, गुणा में, है ना।
तो जी इसके पास 3 बचा धन, इससे x कॉमन लिया, इसके पास क्या बचा 4, तो 3 और 4 क्या हो जाएंगे 7, 7 का x गुणा होगा तो 7x। समझ पाए हो, है ना। जैसे एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे हमने लिखा 8y धन 7y, तो इसके पास y है, इसके पास y है, तो हम क्या करेंगे y हमने कॉमन लिया, इससे y कॉमन लिया, क्या बचा 8, इससे y कॉमन लिया तो इसके पास क्या बचा 7, और इससे y कॉमन लिया, देखो कॉमन लेना मतलब कोष्टक के बाहर लेना, इससे y कॉमन लिया, इसके पास 8 बचा जी धन, इससे y कॉमन लिया तो इसके पास 7 बचा, और जी क्या हो जाएगा गुणा में, तो 8 और 7 कितने हो जाएंगे 15 और y। तो इससे हम क्या समझे, यदि आप ये वाला स्टेप नहीं भी बनाओगे तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो। कैसे, जब समान चर हों, चर कैसे हो समान होने चाहिए, वही समान पद कहलाते हैं। तो ये दोनों पद कैसे हैं समान पद हैं जी, y और y, समान पद का मतलब चर समान है, तो ये जुड़ जाएंगे, और जुड़ेंगे क्या, इनके अचर या हम बोल सकते हैं इनके गुणांक जुड़ जाएंगे, तो इसके अचर पद जुड़ जाएगा जी 8 और 7, 8 और 7 कितने हो गए 15, और कौन जुड़े y y, है ना। तो जी y और y जुड़ के y के ऊपर 2 की घात नहीं बनाएंगे, जब गुणा होता तो गुणा में घातें जुड़ती थी, जोड़ना में सिर्फ क्या हो जाएगा 15y। समझ पाए। ऐसे ही घटाना की बात करते हैं तो समान पद के साथ घटता, जैसे हमने लिखा 5x² ऋण 4x², ठीक है। तो देखो जी समान पद है x², हाँ समान पद है, तो इनके अचर पद घट जाएंगे, 5 में से 4 गया क्या बचा 1, और 1 लिखते नहीं, सिर्फ क्या बच जाएगा x², क्या बचेगा 5 में से 4 गया तो 1, और क्या घटा है x², तो x², यदि 1 लिखते नहीं तो क्या बच जाएगा सिर्फ x²। यदि यहाँ पर 3 होता तो क्या होता, 5 में से 3 गया क्या बचा 2, और कौन से 2 x², क्योंकि जिसका चर राशि ज्यों की त्यों, जब जोड़ना और घटाना होता है समान पदों का तो उनकी चर राशि ज्यों की त्यों आती है, सिर्फ उनके क्या जुड़ जाते हैं या घट जाते हैं, अचर पद जुड़ जाते हैं या घट जाते हैं, है ना। समझ पाए होंगे। यदि 2 से अधिक पद होंगे, यहाँ तो हमने 2 ही पद लिखा, जैसे 2 से अधिक पद होंगे, जैसे 3x धन 5y धन 2x धन 4y, है ना। तो कौन सा पद कौन से पद के साथ जुड़ेगा, तो समान पद के साथ जुड़ता है, यहाँ x है, x कहाँ है यहाँ, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, 3x और 2x कितने हो गए, इनके अचर राशि जुड़ गए, 3 और 2 कितने हो जाएंगे 5x, इसके साथ ये जुड़ेगा 5y और जी 4y, तो जी समान पद है y y है, तो 5 और 4 कितने हो जाएंगे 9, ये धन धन किया तो धन, और जी क्या है y, है ना। तो समान पद के साथ जुड़ेगा, जब एक से ज़्यादा पद होंगे तो समान पद के साथ जुड़ेगा और घटेगा, और है ना। समझ पाओगे। अब बात करते हैं भाग की, तो भाग में क्या होगा, चाहे पद समान हो चाहे असमान हो, सबका भाग हो जाएगा। जैसे हम बात करते हैं, है ना, 3xy भागित 5z, इसका भाग लगाना है ना, तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा, कि 3 में तो 5 का भाग जाएगा नहीं, तो ऐसे ही लिख सकते हैं 3x/5z, है ना, जो कटेगा तो काट देंगे। उदाहरण के लिए दूसरा लिखते हैं, जैसे लिखा 10xy भागित 5y, है ना, तो 10xy में किसका भाग लगाना 5y का, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10xy/5y, तो y से y कट जाएगा, y के ऊपर भी 1 की घात, इसके ऊपर 1 की घात, 5 दूनी 10, क्या बच गया ऊपर बचा 2 और x बचा, तो उत्तर क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा, है ना। तो उसके लिए जरूरी नहीं कि समान पद हो, जैसे यहाँ पर लिखा हो 10x भागित 5y, तो 10x में किसका भाग लगाना है 5y का, तो 5 दूनी 10, तो कितना आ जाएगा 2x/y, है ना। तो जब भाग करते हैं तो अचर राशि और अचर राशि के साथ कट जाएगी, है ना। जैसे लिखा है 15x² बटे 5x, ऐसा लिखा है, तो क्या हो जाएगा 5 तिया 15, और जो समान राशि है जी चर समान है, आप बोलोगे चर समान है मतलब चर की जो संख्या समान है, तो इसकी x के ऊपर कितने की घात है 1 की, यहाँ पर x के ऊपर कितने की घात है 2 की, और जी दोनों एक दूसरे के क्या है भाग में। तो हमने आपको पढ़ाया है कि भाग में घातें घट जाती हैं, तो भाग में ऊपर की घात में से नीचे की घात घट जाती है, यहाँ 2 की यहाँ 1 की, तो 2 में से 1 की जाएगी, कितने की बचेगी 1 की घात लिखते तो नहीं, तो सिर्फ क्या बचेगा x, तो उत्तर क्या आ जाएगा 3x, है ना। समझ पाए हो। तो भाग में घातें घट जाती हैं, ठीक है, समझ पाए होगे। तो ये थे हमारे क्या बीजीय व्यंजकों के बारे में, और बीजीय व्यंजक ही क्या कहलाते हैं बहुपद कहलाते हैं। अब आ जाते हैं हम अपने अध्याय पर, जो हमारे अध्याय का नाम क्या है बहुपद। तो हम आपको बता चुके हैं बहुपद, आप समझ चुके होंगे कि बहुपद क्या कहलाते हैं, है ना। तो बहुपद क्या कहलाते हैं, व्यंजक ही बहुपद कहलाते हैं, ठीक है।